नमस्कार, मैं दिनेश पाठक फिर हाजिर हूँ सामान्य ज्ञान के इस कार्यक्रम में कुछ एक ही विषय पर केंद्रित नई जानकारियां लेकर। ये जानकारियां हर आम व खास के लिए तो अहम हैं ही, यूथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का ये अंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आर्थिक स्थितियों के बारे में आए ढेर सारे बदलावों की जानकारी देगा। आइए शुरू करते हैं। दरअसल भारत में अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ गई है। इस पर नजर डालें तो पिछले 5 साल में सबसे गरीब, मतलब जो सबसे नीचे 20% भारतीय परिवारों की वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम में 53% की कमी आई है। जबकि इन्हीं 5 वर्षों के दौरान सबसे अमीर जो टॉप पे 20% लोगों की इनकम में 39% की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी द्वारा आयोजित ICE 360 सर्वे 2021 के माध्यम से सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 1995 के बाद से 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय जो लगातार बढ़ रही थी, उसमें अब 53% की गिरावट हुई है। प्राइस ने अपने इस सर्वे में अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच पहले राउंड में 2 लाख घरों और दूसरे राउंड में 42,000 घरों को शामिल किया था। यह सर्वे 100 जनपदों, 120 कस्बों और 800 गांवों में किया गया। इसके अलावा आय के आधार पर जनसंख्या को 5 कैटेगरी में बांटा गया। इसके माध्यम से यह भी सामने आया कि लोअर मिडिल क्लास की घरेलू आय में भी 32% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मिडिल क्लास की इनकम 2% घटी है। इन 2 कैटेगरी के 20% लोग, जिसमें अपर मिडिल क्लास और सबसे अमीर लोग शामिल हैं, इनकी इनकम में क्रमशः 7% और 39% की बढ़ोतरी हुई है। अमीरों की आय बढ़ने और गरीबों की आय घटने के कारण की बात की जाए तो सबसे बड़ी वजह जो सर्वे में सामने आई है वो कोविड यानी कोरोना महामारी आई है। कोरोना के कारण 2020-21 में कम से कम 2 तिमाही के लिए पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप थीं। इसका नतीजा 2020-21 में GDP में 7.3% की गिरावट के रूप में सामने आया। यह सर्वे बताता है कि कोरोना ने शहरी गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और उनकी घरेलू आय का कम किया है, जबकि अमीरों की इनकम बढ़ती गई है। यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2005 से 16 के बीच के 11 वर्षों में सबसे अमीर 20% की घरेलू आय में 34% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इसी दौरान सबसे गरीब 20% की घरेलू आय में 183% की वृद्धि देखी गई थी। मतलब वो जो 11 साल थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे गरीबों के लिए। गरीबों की घरेलू आय 9.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही थी, मगर कोरोना ने बुरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया। सर्वे बताता है कि उदारीकरण के बाद से किसी भी 5 साल के समय काल की तुलना में पिछले 5 सालों में सबसे अमीर 20% परिवारों की औसतन आय सबसे ज्यादा बढ़ी है। सबसे गरीब 20% परिवारों के साथ ठीक इसका उलट हुआ है। उनकी घरेलू आय में 1995 के बाद से कभी कमी नहीं देखी गई थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 में उनकी आय घटकर लगभग आधी रह गई। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट भी भारत में गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर बढ़ने की जानकारी देती है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 1 साल में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट हुई है, जबकि अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। भारत में मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक महामारी के दौरान अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस बीच 4.6 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग बहुत ज्यादा गरीबी के निचले स्तर पर पहुंच गए। गैर सरकारी संस्था है ऑक्सफैम, उनका कहना है कि कोविड महामारी कारण आय में भारी गिरावट आई और भारत में अत्यधिक धन असमानता अमीरों और गरीबों के बीच देखने को मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा से पहले 16 जनवरी को जारी ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट ने यह भी पाया कि जैसे जैसे कोविड ने भारत को तबाह करना जारी रखा, देश के स्वास्थ्य बजट में 2020-21 के संशोधित अनुमान से 10% की गिरावट भी देखी गई।
इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल में देश में 84% परिवारों को जीवन और आजीविका के नुकसान के कारण उनकी आय में गिरावट झेलनी पड़ रही है। इसी दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 142 हो गई है। खास बात यह है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 2021 में 57.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 98 सबसे ज्यादा अमीर भारतीयों के पास करीब 49.27 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो निचले तबके के 55.2 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। तो देखा आपने, कोरोना ने लोगों की स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी संबंधी नुकसान तो पहुंचाया ही है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त निगेटिव असर डाला है। इसका असर इस रूप में सामने आया है कि गरीब और ज्यादा गरीब हुए, जबकि अमीरों की आय बढ़ती ही गई। आज के अपने इस खास अंक में हमने जाना इन तथ्यों के बारे में। ये ऐसे तथ्य हैं जो निश्चित तौर पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी आम और खास का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे नए अंक में नई जानकारी के साथ किसी नए विषय पर। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।